27 अप्रैल 2023, समय सुबह 5:40 को पुष्य नाम के नक्षत्र में गुरुवार के सुंदर संयोग में गुरु देवता अपने उदित अवस्था में आ रहे हैं और कुंभ राशि के जीवन में जो कि धनेश हैं, धन भाव के स्वामी हैं, इनकी वृद्धि करने के लिए पराक्रम भाव पर बैठे हैं और इनकी वृद्धि करने के लिए, और साथ में लाभ भाव के स्वामी हैं, इनकी वृद्धि करने के लिए आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विशेष तौर पर कुंभ राशि, कुंभ लग्न के लिए। आपका यदि कुंभ लग्न है तो आप इसे लग्न के आधार पर देखें, सटीकता बैठेगी, बहुत अच्छी बैठेगी। और यदि आप कुंभ राशि के हैं तब तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आइए प्रारंभ करते हैं। आपने देखा कि अभी ये जो गुरु देवता, अभी इनका ट्रांजिट हुआ था 21 अप्रैल को, और जैसे ही ये ट्रांजिट किए, ऑलरेडी पहले से 31 मार्च 2023 से ये अस्त अवस्था में थे। जब कोई ग्रह अस्त अवस्था में होता है, इसका शुभ फल या इसका अच्छा प्रभाव हमारे जीवन में अल्प मिलता है या कम मिलता है। अभी ठीक 27 अप्रैल को ये पुनः फिर से उदित हो गए, अर्थात यहाँ पर ये जागृत अवस्था में आ गए और पूर्ण रूप से अपना प्रतिफल देंगे। अब प्रतिफल कहाँ देंगे? तो आपके तीसरे घर में आते साथ ही आपके साहस में वृद्धि कर देंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। आपके जीवन में जो मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको लाभ देंगे। यही वो भाव है जो संचार का भाव है, तो संचार माध्यमों से आपको लाभ मिलेगा। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इन सब से आपको लाभ मिलने की संकेत है। मतलब संचार माध्यमों से लाभ देने के यहाँ पर संकेत बनते हैं। यही वो भाव है जो आपके छोटे भाई बहनों का स्थान है, इसलिए छोटे भाई बहनों के भी अच्छे सुंदर संयोग यहाँ पर बनने की उम्मीद यहाँ पर बनती है। अब यही नहीं, अब समझते हैं, माना जाता है ज्योतिष में कि गुरु जहां पर उदित होते हैं उस भाव को तो वो जागृत करते ही हैं, साथ में वो उन दो भावों को भी जागृत करते हैं जिनके वो अधिपति हैं, जिनके स्वामी हैं। तो इसके कुंभ लगन के अनुसार, कुंभ राशि के अनुसार वो दो भाव कौन से हो गए? वो दो भाव इतने इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपका लाभ भाव, जहां पर 9 नंबर लिखा है, ये गुरु की राशि है, धनु राशि है, धनु का स्वामी गुरु होता है, अर्थात आपके लाभ भाव को जागृत करेंगे। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हाउस हो गया आपका धन, आपका पैसा, आपकी प्रॉपर्टी, और साथ में आपके कुटुंब का सुख। इन सब भावों को एक्टिवेशन में ले आएंगे। अब एक तरफ पराक्रम की बात कर रहे हैं, अब यहां पर बात करते हैं जहां पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, नवम दृष्टि। इस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु की नवम दृष्टि भी है। हालांकि हमने गुरु का गंगाजल सभी समस्याओं का हल वाले वीडियो में गुरु की दृष्टियों को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है, आपने उसे देखा भी होगा। अब इसमें बात करते हैं उन दो भावों को जो जागृत होने वाले हैं। तो आपका लाभ भाव जागृत होगा, तो लाभ माने कि क्या हो गया? जीवन में कुछ भी गेन्स जो आपने चाहा और आपको प्राप्त हुआ, वो सब हमारी इच्छाएं हैं। इच्छाओं की पूर्ति का भाव है ये, इसीलिए इसे इच्छा पूर्ति का भाव मानते हैं। तो गुरु जैसे इतने सकारात्मक, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशन रखने वाले ग्रह की जब दृष्टि आती है, और साथ में यही वो भाव है जो गुरु का अपना घर है, तो अपने घर को गुरु कैसे नहीं बनाएंगे? तो यहाँ पर लाभ के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाएगा। आपने जो इच्छाएं रखी हैं, जो इच्छाएं आपके बहुत पुराने समय से चली आ रही हैं, हो सकता है वो उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपने बहुत परिश्रम किया है, मेहनत किया है, परंतु किसी कारणवश वह पूर्ण नहीं हो पाए हैं। तो संभव मानिए, यकीन मानिए, वहां पर संभव होने की स्थिति बन जाती है, वहां पर अच्छी स्थिति यहां पर देखने को मिलेगी। अब यही नहीं, जब यहां पर गुरुदेव आ रहे हैं तो सबसे अच्छा सकारात्मक प्रभाव ये भी देंगे कि आपके जीवन में जो आपके बड़े भाई हैं, उनके द्वारा भी आपको लाभ मिलेगा, या उनको लाभ की स्थिति यहाँ पर अच्छे खासी यहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि एकादश भाव हमारा बड़ा भाई है, हमारे बड़े हैं। अब यहां पर आकर के ये 10वें भाव से अगला भाव है, मतलब पहले हमारा कर्म फिर हमको लाभ, तो आपके कर्मों का लाभ देने के लिए यहां पर गुरुदेव आए हैं, आप ऐसा समझिए। अब इसके बाद समझते हैं दूसरा भाव। दूसरा भाव कौन सा हो गया? ये जहां पर 12 लिखा है, ये वो भाव है जो आपके पैसों का भाव है, आपके धन का भाव है। तो भाई धन भाव पर गुरु जब एक्टिवेशन में आ जाएंगे, जब एक्टिव कर रहे हैं धन भाव को, तो हमारी आर्थिक स्थिति को कैसे दूर रख सकते हैं? पैसे जहां से नहीं प्राप्त हो रहे थे, पैसे अभी तक जाम हो गए थे, कहीं इंगेज हो गए थे, पैसे टाइम पर नहीं मिल पा रहे थे, हो सकता है ये वो समय रहेगा कि आपको प्राप्ति हो जाए। अच्छा, अब ये समय कब तक रहेगा? तो आपको ये बता दें इस बात को कि ये 21 अप्रैल से गुरुदेव आए हैं और 27 अप्रैल को अभी उदित हो रहे हैं, और ये पूरे 1 मई 2024 तक यहाँ पर रहने वाले हैं। इसलिए आपको समझना है कि मेरे पास 1 वर्ष का समय है, और 1 वर्ष में ये सिर्फ धन लाभ की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये धन भाव, ये लाभ भाव,
बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए यहाँ पर अच्छा सुंदर योग है। देखिए बात समझिएगा, हम यहाँ पर कोई भी बात ऐसी नहीं बोलते जो शास्त्र विरुद्ध हो या जो लॉजिक जहाँ नहीं बैठता हो। सीधी सी बात है भाई, जब 12 नंबर और 9 नंबर गुरु की अपनी राशि है, आप एक बात समझिएगा, आप यदि कहीं गए, कहाँ गए, तो मान लीजिए गुरु यहाँ पर मेष राशि अपने मित्र की राशि पे आए हैं, आप अपने किसी मित्र के घर पर गए और वहाँ पर आपको प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया, कोई अच्छा पावर मिल गया आपको, तो आप वहीं रहें और आपको 1 साल वहाँ रहना है। आप तो बहुत सुख समृद्धि में है, आपके पास बहुत अच्छा वो स्थान आपने महसूस किया, तभी आपके मन में एक जिज्ञासा आएगी कि भाई मैं यहाँ कितना खुशी हूँ, लेकिन मेरा घर जहाँ मैं हूँ, जहाँ जो मेरा वास्तविक घर है, उस भाव को मैं अच्छा बनाऊँ ना। तो उसी प्रकार से गुरु अपने इन दोनों भाव को अच्छा कैसे नहीं बनाएंगे। सीधी सी बात है कि भाई जब लाभ भाव को बढ़ाएंगे तो आपके धन को ही बढ़ाएंगे, आपका बैंक बैलेंस को भी अच्छा मजबूत करेंगे, कुटुंब से प्रेम मिलेगा, कुटुंब में जो अशांति का माहौल चल रहा है उस अशांति के माहौल में भी आपको शुभता यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर गुरु का जो ट्रांजिट है विशेष तौर पर कुंभ राशि के लिए विशेष योगदान कारक होगा और सफलता कारक होगा। दूसरी बात कि अब यहाँ पर गुरुदेव है ऑलरेडी आपके लग्नेश अर्थात शनिदेव आपके लगन पर बैठे ही हैं और इनकी तीसरी दृष्टि भी गुरु पर पड़ रही है, 1 2 3। तो शनि की दृष्टि जब गुरु पर पड़ रही है, शनि कौन हो गए, शनिदेव आपके लग्नेश हो गए पर और साथ में कर्म के देवता हो गए। तो कर्म के देवता की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर धन सीधा सीधा निकल के क्या आ रहा है, तीसरा भाव, पहला भाव, 11वां भाव और दूसरा भाव। मतलब सीधा सा बात है, हमारा शरीर पराक्रम करेगा, धन प्राप्त करेगा, लाभ प्राप्त करेगा। तो इसलिए आर्थिक दृष्टिकोण से आपसे बेहतर किसी और के लिए गुरु जो है वो परिणाम नहीं दे सकता। उम्मीद है कि आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे। हमने इसे विशेष कुंभ राशि के लिए बनाया था, कुंभ लगन के लिए बनाया था। यदि आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए। और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि भविष्य में ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो हम आपके समक्ष लाते रहें। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव।